अल्लाह ताला ने इंसान के साथ आजमाइशें रखी हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली नेमतों को कबूल करता है, इसी तरह उसकी तरफ से आने वाली आजमाइशों को भी खुले दिल से इसे कबूल करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। इंसान पर कुछ मुसीबतें वो आती हैं जो उसके हाथों के कसब की वजह से आती हैं। बहुत सारी कौमों पर आज़ाब इसलिए आए कि उन्होंने बाज़ गुनाह किए थे, लेकिन ये याद रखिएगा कि आज़ाब हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आते, तकलीफ़ें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके आमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। बुलंदी दराजात के लिए, कुर्ब इलाही के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की मारिफत के लिए भी मसाइब आते हैं। आप देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा तकलीफें अंबिया पे आती हैं, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अंबिया का सरदार हूँ, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफें आई हैं, आजमाइशें आ जाती हैं। और रब फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूअ, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ के साथ, कुछ भूख के साथ, व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी व समरात, जरूर तुम्हें आजमाएंगे फलों की और जानों की कमी के साथ। अगर तुम इसमें साबित कदम रहे, शिकवे न किए, अपने रब की रज़ा पे तुम राजी रहे, तो वह बश्शिरी साबिरीन, ए महबूब फिर जो मेरी रज़ा पे सब्र करें उन्हें मेरी जन्नत की खुशखबरी भी अता फरमा दे। हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, खौफ भी, भूख भी, मालों और जानों की कमी भी। मोमिन की ये शान होती है कि वो किसी भी मौके पर अपने रब से शिकवा नहीं करता, किसी भी हाल में अपने रब की शिकायत नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को बीमार करे और फिर उस बीमारी पर वो सब्र करे और आने वालों से रब का शिकवा न करे, तो फरमाया अल्लाह ताला ने जो गोश्त उसे दिया होता है उससे बेहतर गोश्त अल्लाह उसे अता कर देता है। अगर अल्लाह ताला की हिकमत गालिब हो और तकाजा उस बीमारी में उस बंदे के इंतकाल के कर जाने का हो, तो फरमाया फिर अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमा देता है। आजमाइशें आ जाती हैं, इंसान पर मसाइब आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, तकलीफ़ों का सामना बंदे को करना पड़ जाता है। अब ये कि उसमें अपने दिल को, अपनी रूह को करार दिया जाए, अपने आप को अल्लाह की रज़ा पे खड़ा किया जाए और उन हवादस का मुकाबला किया जाए, उन चीज़ों को देखा जाए और ये गौर किया जाए कि मेरा रब अगर इसी बात में राज़ी है तो यकीनन उसमें अल्लाह की कोई ख़ास हिकमत होगी। कहत हज़रत उमर के ज़माने में भी आ गया था, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इन मसाइब में इंसान को थोड़ा सा पहले तो हिम्मत करनी है, फिर उसमें करने का जो काम है वो ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि अपने रब की बारगाह में खुल के दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इल्तिजाएं की जाएं, दुआएं की जाएं, रब करीम को मनाया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब कहत आया था तो हज़रत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा को हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को लेके मैदान में निकले थे, और क्या खूबसूरत लफ्ज़ उन्होंने तरतीब दिए थे। अर्ज़ करते थे, मालिक पहले हम तेरी बारगाह में महबूब पाक को लेके आया करते थे, आज महबूब ने ज़ाहिरी विसाल किया है तो तेरे महबूब के चचा को लेके आए हैं। तो ए अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, अपने महबूब के चचा का सदका हमें बारिश अता फरमा। तो बस हज़रत उमर ने वो दुआ मांगी, हज़रत अब्बास को वसीला बनाया तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। अच्छा, फिर ये दोनों चीज़ें हमें हदीस सही में मिलती हैं। एक नौजवान ने, एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बारिश नहीं होती, दुआ कर दे। तो नबी पाक ने हाथ उठाए दुआ के लिए, इतने हाथ बुलंद किए कि बगलों की सफ़ेदी नजर आने लगी। वो कहते अभी महबूब के दस्ते मुबारक पूरी तरह चेहरे पर फिरे नहीं थे कि अल्लाह ने बारिश अता कर दी। फिर पूरा हफ्ता बारिश होती रही तो लोगों को अब बारिश की कसरत की वजह से बाद मसाइल बनने लगे, तो वो फिर हाजिर हुए।
अर्ज की या रसूलल्लाह दुआ फरमा दें, अब तो कुछ मुश्किलात बढ़ने लगी है। तो हुजूर ने फिर हाथ उठाए, कहा अल्लाह अपना फजल नसीब फरमा, मेहरबानी फरमा। कभी बारिश की जरूरत होती है और कभी बारिशों का कसरत से होना वो तकलीफ का बायस हो जाता है बाज़ जगहों पर। तो कहते फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, अभी चेहरे पे हाथ नहीं फेरे थे कि मदीना मुनव्वरा में बारिश खत्म हो गई। तो सबसे पहला और जरूरी काम हमारा आज मिजाज बन गया है कि हम तबसरे करते हैं, सियासत करते हैं, उस पर बैठकर अब एक और दौर आ गया है, वीडियो बनाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए कि सिर्फ 20 मिनट मोबाइल को हाथ ना लगाएं, बहुत बड़ा इम्तिहान है। हो सकता है बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ में आ जाएं कि पूरे 20 मिनट गुजर गए। उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर कमेंट्स करेंगे, उस पर ये काम हम करते हैं। हालांकि अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो शरीयत ने हमें यह सबक दिया कि पहले दुआ, पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिरी। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। हम महकमों में दरखास्तें देते हैं लेकिन दुआ की तरफ बढ़ते बड़ा खूबसूरत काम है। सबसे पहले तो ये करें कि वो जो हमारे भाई तकलीफ में है, मजबूरी में है, उनके लिए अपने रब की बारगाह में अर्ज करें कि मालिक, कुदरतों का मालिक तो तू है, हर चीज़ तो तेरे दस्ते करम में है, और तू करीम इतना है कि बंदों पे तू गज़ब नहीं ज़्यादा फरमाता, रहमत ही ज़्यादा फरमाता है, और तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गलबा रखती है। इसलिए मालिक तू करम फरमा, और ये जो लोग हैं तो इन्हें अपने फजल से ही आसानी अता फरमा ताकि इस मुश्किल से निकल आए। जिन दिनों कहत आया था ना मक्का मुकरमा मदीना तैयबा में हज़रत उमर के ज़माने में, तो हज़रत उमर फारूक फरमाते मैंने बगैर घी के कभी खाना नहीं खाया था, लेकिन मैंने कसम उठा ली थी कि जब तक सब लोगों को राशन खाना मुयस्सर नहीं आता मैं भी घी नहीं खाऊंगा। ये जो इजाफी अखराजात हैं, एडवांस गाड़ियां बुक कराना, नए मॉडल के मोबाइल खरीदना, ये जो हमारे सिर्फ नाज नखरे हैं, सिर्फ इनको थोड़ा सा क्लोज कर लो। अजीब बात है ना, अजीब जुल्म है ना कि एक बच्चा रात को इसलिए खाना नहीं खा रहा कि उसकी मर्जी का पका हुआ नहीं, और एक तरफ मेरे ही वतन में उस वीडियो ने भी मेरी चीखें निकलवा दी जिसमें एक बेटी, और उसकी उम्र भी बिल्कुल उतनी है जितनी मेरी बेटी की उम्र है, उससे वो साफी पूछता है, पाँव उसके नंगे हैं और पाँव पे कीड़े चढ़ रहे हैं, तो उससे पूछता है पुत्र क्या चाहिए? वो कहती है सिर्फ रोटी खानी है, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, रोटी दा दुख न पूछो, ये रोटी बंदा खा जा दीजिए, रोटी बंदा खा जाती है। अल्लाह करीम ने फरमाया वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, जब तकवे और परहेजगारी का मामला हो तो एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे का आगे बढ़ के बाजू थामो, खैर के कामों में एक दूसरे की मदद करो, आगे निकलो। हो जाता है कभी कभी ऐसा कि एक भाई के पास बहुत ज्यादा माल होता है, दूसरे के पास कम होता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखना अल्लाह तबारक व तआला उतनी देर तक तुम्हारी मदद करता है जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहते हो। अल्लाह तुम्हारा मददगार रहता है। और ये जो मुसलमान होते हैं, मोमिन, कलमा पढ़ने वाले, इनके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि ये एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म की तरह है। मोमिन, मोमिन एक जिस्म की तरह है, जिस तरह ये पूरा जिस्म होता है। और हुजूर ने मिसाल दे के बात समझाई, फरमाया जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो ना तो सारा जिस्म उसका कर्ब महसूस करता है, यानी दर्द सिर्फ दांत में है लेकिन रोटी खाने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उठ के बाहर जाने को तबीयत नहीं चाहती, पूरा वजूद उसका कर्ब, उसकी तकलीफ महसूस करता है। फरमाया जिस तरह एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो, आप मुझे बताइए ना, आपके दांत में तकलीफ है तो क्या कभी आपके दिमाग ने कहा है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना? पैरों ने कहा है मैंने नहीं चल के जाना, ये तो मसला सिर्फ और सिर्फ दांत का है, दांत जाने, उसका काम जाने? ऐसा होता नहीं। दांत में तकलीफ होती है तो ज़हन मंसूबा बंदी करता है, वो कहता है यार ये पता करो दांत का डॉक्टर कहाँ बैठता है। फिर आपकी जुबान हिलती है, मालूमात करती है, फिर आपके पैर चल के वहां जाते हैं, और फिर आप अपने दिल से माफी ज़मीर वहां बयान करते,
फिर आप अपना कमाया हुआ सरमाया खर्च बच्चों को पाले बाप बाप पाले बाप लड़की और दूसरे चक्कर में इसलिए भी कुछ लड़ाई तो नया होगा समझ नहीं भाई चली कितनी बच्ची निकला तीन दूसरी की बच्ची को तो लाई छोटी सी उनको भी मार जाती है हेलो हेलो बच्चों को पाले बाप बाप पाले बाप लड़की और दूसरे चक्कर में इसलिए भी कुछ लड़ाई तो नया होगा समझ नहीं भाई चली कितनी बच्ची निकला तीन दूसरी की बच्ची को तो लाई छोटी सी उनको भी मार जाती है हेलो हेलो बच्चों को पाले बाप बाप पाले बाप लड़की और दूसरे चक्कर में इसलिए भी कुछ लड़ाई तो नया होगा समझ नहीं भाई चली कितनी बच्ची निकला तीन दूसरी की बच्ची को तो लाई छोटी सी उनको भी मार जाती है हेलो हेलो बच्चों को पाले बाप बाप पाले बाप लड़की और दूसरे चक्कर में इसलिए भी कुछ लड़ाई तो नया होगा समझ नहीं भाई चली कितनी बच्ची निकला तीन दूसरी की बच्ची को तो लाई छोटी सी उनको भी मार जाती है हेलो हेलो। 来来来，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 来来来
सनामाची फोटो आणि से बच्चे को पाले बाप बाप पाले बाप लड़की और दूसरे से चक्कर जाना दूसरे को चक्कर जाना तो इसलिए भी कुछ लड़ाई के बारे में आनी तो मैंने नया होगा सनामाची नहीं भाई चली कितने बच्ची निकला तीन दूसरी की बच्ची को तो लाई छोटी सी ऊपर से मार जाती है हेलो नो
सणावादी फोटो आणि सोबतचे पण पाहिलं. बाप बाप पाहिलं. बाप लड़की और दूसरे चक्कर जाने लगा. दूसरे और दूसरे लगा. तो इसलिए भी दूसरी लड़ाई के बारे में आगे तो मैंने नया होगा तो सणावादी नहीं मानती. बहुत सारी चीजें बची करा तीन उसी की बच्ची को तो लाई छोटी सी लड़की ऊपर से मार जाती है. हेलो नो सणावादी फोटो आणि सोबतचे पण पाहिलं. बाप बाप पाहिलं. बाप लड़की और दूसरे चक्कर जाने लगा. दूसरे और दूसरे लगा. तो इसलिए भी दूसरी लड़ाई के बारे में आगे तो मैंने नया होगा तो सणावादी नहीं मानती. बहुत सारी चीजें बची करा तीन उसी की बच्ची को तो लाई छोटी सी लड़की ऊपर से मार जाती है. हेलो नो सणावादी फोटो आणि सोबतचे पण पाहिलं. बाप बाप पाहिलं. बाप लड़की और दूसरे चक्कर जाने लगा. दूसरे और दूसरे लगा. तो इसलिए भी दूसरी लड़ाई के बारे में आगे तो मैंने नया होगा तो सणावादी नहीं मानती. बहुत सारी चीजें बची करा तीन उसी की बच्ची को तो लाई छोटी सी लड़की ऊपर से मार जाती है. हेलो नो सणावादी फोटो आणि सोबतचे पण पाहिलं. बाप बाप पाहिलं. बाप लड़की और दूसरे चक्कर जाने लगा. दूसरे और दूसरे लगा. तो इसलिए भी दूसरी लड़ाई के बारे में आगे तो मैंने नया होगा तो सणावादी नहीं मानती. बहुत सारी चीजें बची करा तीन उसी की बच्ची को तो लाई छोटी सी लड़की ऊपर से मार जाती है. हेलो नो सणावादी फोटो आणि सोबतचे पण पाहिलं. बाप बाप पाहिलं. बाप लड़की और दूसरे चक्कर जाने लगा. दूसरे और दूसरे लगा. तो इसलिए भी दूसरी लड़ाई के बारे में आगे तो मैंने नया होगा तो सणावादी नहीं मानती. बहुत सारी चीजें बची करा तीन उसी की बच्ची को तो लाई छोटी सी लड़की ऊपर से मार जाती है. हेलो नो